हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो आज मैं लेके आई हूँ 10th स्टैंडर्ड साइंस 2 का चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसका जो ये है सेकंड पार्ट है। ओके, इसके पहले जो है फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल बटन पर भी क्लिक करना नहीं भूलना है, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। ओके, तो हम शुरू कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो है हमने क्या क्या देखा था, इकोसिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम को हमने जो है रिवाइव किया था फूड चेन के साथ में। नेक्स्ट जो है हमने ये जो एक चार्ट था वो फिलअप किया था, इकोसिस्टम के सभी जो पार्ट्स है इसमें आए थे। नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, इसके बारे में जो है हमने पढ़ा था। तो अब जो है हम देखने वाले हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ओके, सो यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कैन यू रिकॉल। तो फर्स्ट हम जो है पहले जो है हम ये क्वेश्चंस देखते हैं। विच फैक्टर अफेक्ट्स द एनवायरमेंट। कौन से फैक्टर्स है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो कौन से फैक्टर है, एक तो नेचुरल फैक्टर्स है और दूसरे जो है आर्टिफिशियल फैक्टर्स है। तो यही जो है आर्टिफिशियल फैक्टर ये जो है एनवायरनमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं। तो कैसे? तो अब पहले हम देखेंगे कि नेचुरल फैक्टर्स कौन से हैं। नेचुरल फैक्टर्स क्या है? फ्लड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, नेक्स्ट वोल्केनो इरप्शन है। ये सब जो है नेचुरल फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। देन आर्टिफिशियल फैक्टर्स क्या है? जैसे कि पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मतलब इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा निर्माण होने की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, ये भी जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन में पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये जो है पीपल्स जो है को घर बनाने के लिए जगह लगेगी। तो इससे जो है सिटीज़ जो है डेवलप हो रही है। अब बड़ी बड़ी सिटीज़ जो डेवलप हो रही तो हमें लैंड जो है कम पड़ रही है। तो इसका भी जो असर जो है एनवायरनमेंट पे होता है। नेक्स्ट जो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगल को जो है हम कट करते जा रहे हैं और उसके जगह पे हम जो है अपने घर बसा रहे हैं। तो जैसे ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इसका भी जो है असर हमारे जो है एनवायरनमेंट में पड़ता है। तो ये सभी फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। ओके, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर इन एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। अगर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स जो है एनवायरनमेंट पे के जो है इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसा कि प्रोड्यूसर क्या है? प्लांट है। तो ये जो प्लांट है वो कांस्टेंट है, मतलब इसको ही जो है सभी हम जो है खा रहे हैं। मतलब जैसे कि प्लांट को कंज्यूमर्स जो है वो खा रहा है। तो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, देन टर्शरी कंज्यूमर्स है। तो ये सब जो है इसको खा रहे हैं। तो ये सभी अगर जो है बढ़ जाते हैं, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर बहुत ज़्यादा नंबर से बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? प्रोड्यूसर कम हो जाएगा, प्रोड्यूसर जो प्लांट्स है वो कम हो जाएंगे और इसका असर जो है फिर एनवायरनमेंट पे होगा। ओके, तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये सभी बैलेंस होनी चाहिए, तभी जो है हमारा इकोसिस्टम ठीक से चल सकता है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ अ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम। तो ये जो इंडस्ट्रीज जो का निर्माण जो है वो कहाँ पर होता है? रिवर बैंक के पास में, मतलब रिवर के पास में, क्योंकि इंडस्ट्रीज को वाटर जो है चाहिए होता है। और ये जो
इंडस्ट्री जो बैंक ऑफ रिवर के पास में जो निर्माण किया जाता है, तो इससे जो है वाटर, इसमें से जो निकलने वाला ये जो है वेस्ट है, तो ये वेस्ट जो है, इंडस्ट्री का वेस्ट जो है वो कहाँ पर जाएगा? वाटर में जाएगा। तो इससे जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। और वाटर पोल्यूटेड होने की वजह से उसमें रहने वाले जो भी ये एक्वेटिक एनिमल्स है, तो ये जो है उससे जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे, मतलब कि मर जाएंगे। ओके, तो अगर ये वाटर एनिमल्स अगर मर जाएंगे, तो इस पे डिपेंड होने वाले जो भी बर्ड्स है या फिर मतलब ह्यूमन बीइंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ड्रिंकिंग वाटर आल्सो जो है पोल्यूटेड हो जाएगा। यही जो रिवर का पानी ही जो है घर में आता है, तो वो पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर भी जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। ये वाटर पोल्यूशन की वजह से जो है सॉइल पोल्यूशन भी होता है, तो पूरा इकोसिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो इस तरह से जो है रिवर इकोसिस्टम जो है हमारी अफेक्ट होती है इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के वजह से। सो व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर्स हार्म द एनवायरनमेंट, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बायोटिक फैक्टर्स। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के एंड सम आर्टिफिशियल पोल्यूटेड फैक्टर, तो ये दोनों भी जो है नेचुरल फैक्टर्स, जैसे कि मैंने बताया आपको, वो फ्लड है, साइक्लोन है, वोल्केनो अर्थक्वेक है। तो ये जो नेचुरल फैक्टर्स और आर्टिफिशियल फैक्टर जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जो मैन की वजह से जो क्रिएट होते हैं, तो इससे जो है हमारा एनवायरमेंट जो है अफेक्ट होता है। इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ बायोटिक फैक्टर। तो ये जो है, ये सभी फैक्टर्स जो है क्या करते हैं कि एनवायरमेंट को इम्बैलेंस कर लेते हैं, एनवायरमेंट को इम्बैलेंस करते हैं, और इससे क्या होता है अल्टीमेटली इसका अफेक्ट जो है बायोटिक फैक्टर्स पे होता है। बायोटिक फैक्टर्स क्या है? लिविंग थिंग्स है, तो लिविंग थिंग्स पे होता है। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है वो जो है डिस्टर्ब होता है। ऑब्जर्व एंड फील द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे एक जो है चार्ट दिया है, ये हमें भरना है अभी। एनवायरनमेंट अराउंड, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स। यहाँ पे दिए हैं नेचुरल फैक्टर्स और मैनमेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स मैंने अभी बताया आपको, क्या क्या होते हैं। अर्थक्वेक है, वोल्केनो इरप्शन है, यहाँ पे आएगा कि नहीं देखना पड़ेगा। हाँ, वोल्केनो इरप्शन है। नेक्स्ट कौन सा है? अर्थक्वेक हो गया, फ्लड है, नेक्स्ट साइक्लोन है। ये सब जो है नेचुरल जो है फैक्टर्स है। और मैनमेड फैक्टर्स क्या है? डिफॉरेस्टेशन है, अर्बनाइजेशन है, देन देन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब जो है मैनमेड फैक्टर्स हैं। ओके, तो ये सभी जो फैक्टर्स है मैनमेड और नेचुरल फैक्टर्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? द अर्थ इज सफिशियंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड। अर्थ पे जो भी जो नेचुरल जो फैक्टर्स दिए हैं वो बहुत सेटिस्फाइड करते हैं हमारी नीड को, मतलब हमारी जो भी नीड है वो पूरी करता है नेचर। ओके, बट नॉट द ग्रीड। पर अगर हमने उसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मतलब ग्रीडली यूज़ किया, लालच से ग्रीड यूज़ किया, तो वो क्या होगा? जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहुत बड़ी बात की है उन्होंने कि अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन नीड्स बट नॉट द ग्रीड। ओके,
हाँ, नेक्स्ट जो है, एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजेस ड्यू टू इफेक्ट ऑफ अ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। अभी जो है हमारे जो एनवायरनमेंट के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रहे हैं, किसके वजह से? नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स की वजह से। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ वन ऑफ दोज मेन फैक्टर। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम वो कौन सा दिख रहा है हमें? एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंट जो हमारा पोल्यूट हो रहा है, ये जो है सबसे बड़ा फैक्टर है। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन। तो जनरली जो है कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल, जो भी मटेरियल हमारे मतलब नेचर में है वो अगर कंटेमिनेटेड होते हैं तो वो पोल्यूट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे यहाँ पर, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो है वो वाटर में चले जा रहा है और वाटर जो है पोल्यूटेड हो रहा है और उसकी वजह से जो है एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारा ड्रिंकिंग वाटर डिस्टर्ब हो रहा है, सॉइल डिस्टर्ब हो रही है। तो ये सब जो है एक अगर मटेरियल कोई कंटेमिनेट हो रहा है तो उससे बहुत सारे अफेक्ट जो है हमें हो रहे हैं। अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज in the surrounding environment due to natural events or human activities is called as environmental pollution. सो व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है कि अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस, बिना काम के जो है हम बहुत सारे चेंजेस जो है कर रहे हैं सराउंडिंग में, सराउंडिंग के एनवायरनमेंट में, ड्यू टू द नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज। वो कैसे कर रहे हैं हम अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंजेस जो है एनवायरनमेंट में? वो नेचुरल इवेंट से और ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है हम उसको मतलब चेंज कर रहे हैं। तो इसी को जो है क्या कहा जाता है? एनवायरमेंटल pollution. Okay, that is direct or indirect changes in physical, chemical and biological properties of air, water and soil which will be harmful to human and other living being in environmental pollution. ओके तो ये जो केमिकल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ है हमारे एयर की, वाटर की और सॉइल की, इसमें जो है हम बहुत सारे चेंजेस कर रहे हैं। मतलब एयर पोल्यूटेड हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, वाटर पोल्यूशन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ की वजह से, बहुत सारे व्हीकल जो है हम आजकल जो चला रहे हैं उससे भी जो है एयर पोल्यूट हो रहा है। तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। तो इसकी वजह से जो है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी पे जो है उसका इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो है असर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा लिविंग बीइंग जो है जिसमें हम रह रहे हैं, तो ये जो लिविंग बीइंग है उससे जो है डिस्टर्ब हो रहा है इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जो है वेरियस रीजन लाइक population explosion, fast industrialization and indiscriminate use of natural resources, deforestation and unplanned urbanizations are responsible for environmental pollution. Okay, तो ये बहुत सारे रीज़न है, जैसे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारा पॉपुलेशन दिन ब दिन इतना बढ़ रहा है कि उसको लगने वाली सभी चीज़ें भी जो है वो भी उसको लगने वाली है, तो वो जो है हमारे मतलब धरती पे कम पड़ने लगी है। तो ये भी एक रीज़न है। देन फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ का निर्माण जो है हमारे मतलब वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हो रहा है कि जिसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है वो हमें आ रहे हैं। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, धरती पे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, वो सभी जो है मतलब जितने हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए
सफिशिएंट है, लेकिन जो है हम उसको बहुत ज़्यादा पैमाने पे जो है यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमको चाहिए चाहिए। तो इस प्रकार से जो है हम उसको जितना चाहिए उससे ज़्यादा जो है यूज़ कर रहे हैं। देन डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब जो है सिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन के वजह से जो है लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल तोड़ हो रही है। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, लोगों का पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि उसके बारे में जो है जो प्लानिंग करनी चाहिए वो जो नहीं हो पा रही है। और इसीलिए जो है इसका सभी चीज़ों का असर जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे हो रहा है। सो नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल विच आर द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन? अब पोल्यूशन कौन से टाइप के हैं आपको पता ही है। वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, देन क्या कहते हैं उसको, थर्मल पोल्यूशन है, ऐसे साउंड पोल्यूशन है, बहुत सारे जो है पोल्यूशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पोल्यूशन? अब ये नेचुरल पोल्यूशन और आर्टिफिशियल पोल्यूशन ये क्या है? नेचुरल पोल्यूशन क्या है? अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, वोल्केनो इरप्शन है, साइक्लोन है, फ्लड है, ये सब जो है नेचुरल पोल्यूशन है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे नेचुरल पोल्यूशन क्या है? फ्लड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? साइक्लोन है, अर्थक्वेक है, ये सब क्या है? नेचुरल पोल्यूशन है, जिसका अफेक्ट जो है एनवायरनमेंट पे होता है। नेक्स्ट जो है आर्टिफिशियल पोल्यूशन है। आर्टिफिशियल पोल्यूशन जो मैनमेड होते हैं, जिसमें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, इंडस्ट्री का निर्माण, अर्बनाइजेशन जो है ये आर्टिफिशियल है। देन ये सभी जो आर्टिफिशियल और मैनमेड नेचुरल जो पोल्यूशन है, इसकी वजह से जो है क्या होता है कि जो लिविंग थिंग्स जो है वो डिस्टर्ब होता है। ओके, लिविंग थिंग पे इसका सबसे ज़्यादा जो है असर होता है, ठीक है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल पोल्यूशन क्या है ये आपको पता चल गया इसमें। नेक्स्ट वी सी दैट पोल्यूशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। पोल्यूशन जो है बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे पोल्यूशन है, बहुत अलग अलग तरह से के पोल्यूशन है। वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन लाइक दैट ऑफ एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड है, सॉइल पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन है। ये सभी पोल्यूशन ऑकर अराउंड अस, ये सभी जो है हमारे आसपास में हमको होते हुए दिखते हैं। ओके, जैसा कि एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से जो है ये एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, व्हीकल्स की वजह से होता है। और ये इसका असर जो है हमारे लिविंग थिंग्स पे पड़ता है, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाती है। वाटर पोल्यूशन से जो है ये भी जो है इंडस्ट्रीज से होता है, इसकी वजह से जो है वाटर पोल्यूटेड हो जाता है और फिर एक्वेटिक जो एनिमल्स है वो जो है उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। ये वाटर पोल्यूशन की वजह से ये जो पानी हमारे घर तक आता है तो हम भी जो है इससे अफेक्ट होते हैं। देन साउंड पोल्यूशन है। साउंड पोल्यूशन में जो है इंडस्ट्री की आवाज़ें, बहुत सारे इंडस्ट्रीज की जो बड़ी जोर जोर से आवाज़ें आती है वो जो है साउंड पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। म्यूजिक सिस्टम जो हम आजकल हमारे घर में बहुत जोर जोर से बजाते हैं उससे भी जो है साउंड पोल्यूशन होता है। देन सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पे बहुत सारे जो है हम केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं क्रॉप के लिए, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो है सॉइल जो है पोल्यूटेड हो जाती है। देन थर्मल पोल्यूशंस जो है, थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, जो जब हीट जनरेट होती है तो कूल करने के लिए जो है वाटर यूज़ होता है और इससे जो है वाटर की बॉडी जो है कंटेमिनेट हो जाती है। ओके, देन
पोल्यूशन जो है जो लाइट से जो हमें संदेश आते हैं उसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो है आते हैं। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे कि स्किन कैंसर जैसे रोग होने के भी चांसेस होते हैं। ओके, तो ये सभी जो पोल्यूशन है ये हमारे आसपास में होते हैं। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दोज इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज बिकम द नीड ऑफ अवर्स। तो इसकी वजह से, ये सभी पोल्यूशंस की वजह से जो है हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम जो जिस लैंड पे रह रहे हैं, तो हम है लिविंग, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब पे जो है इसका असर होता है। और इसकी वजह से जो है हमें जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। और ये जो है आज की जो है हमारी ज़रूरत है। अगर हमने इसको कंजर्व नहीं किया तो इसके बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट जो है हमें होने वाले हैं। सो वी हैव स्टडीड द एयर पोल्यूशन। हमने जो है एयर पोल्यूशन के बारे में भी जो हमने पढ़ा है। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये पिक्चर, यहाँ पे फॉग एंड पोल्यूशन इन सिटी। फॉग की वजह से जो ये सिटी में किस तरह से जो है पोल्यूशन हो रहा है, दिख रहा है आपको ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज का हमारा। ठीक है, सो कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे एक चार्ट दिया है, water pollution and soil pollution in detail in earlier classes. Based on that, complete the following chart. ये जो है लास्ट ईयर में हमने पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। तो इसको जो है आप कर ही सकते हो। तो इसको क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊंगी तो ये मैं लिख भी नहीं पाऊंगी यहाँ पे, इसीलिए इसको जो है आप ही को करना है घर में। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। हमने अभी तक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और बहुत सारे पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन वगैरह देखे। इसमें और एक नाम ऐड होता है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। तो ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है? रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजन्स एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये भी जो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? नेचुरल और आर्टिफिशियल पोल्यूशन की वजह से। So ultraviolet and infrared radiations are natural radiation, whereas X-ray and radiation from atomic energy plants are artificial radiation. तो ultraviolet and IR इंफ्रारेड रेडिएशन, ये जो है क्या है? ये एक स्पेक्ट्रम है जो इंफ्रारेड रेडिएशंस के बाद में विजिबल, और विजिबल के बाद में अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आता है। ये जो है फिजिक्स का पार्ट है वैसे। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो हम एक्सरे में यूज़ करते हैं। तो ये ज़्यादा, ये सभी जो है हार्मफुल होता है। ओके, तो और जो रेडिएशन एटॉमिक एनर्जी प्लांट से आता है, जो मैन मेड होता है, वो है आर्टिफिशियल रेडिएशन। ओके, और इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट जो है हमारे मुझे लिविंग थिंग्स पे जो है होता है। ठीक है, इसका तो यहाँ पे जो है चेरनोबिल, विंड स्केल्स एंड 3 miles आइसलैंड मिशअप्स आर द मेजर मिशअप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। ये जो है चेरनोबिल, विंड स्केल एंड 3 miles आइसलैंड वगैरह, जो ये सभी मिशअप्स जो है इसकी वजह से जो है पूरे मतलब गायब हो चुके हैं। ठीक है, इस पे जो है बहुत बड़ा असर हुआ था। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। और ये बहुत सारे लोग जो है इसके चपेट में आए थे और उनके ऊपर जो है लॉन्ग टर्म अफेक्ट हुआ था। ठीक है, सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ अ रेडिएशन आर एज फॉलोज। अब रेडिएशन से होने वाले जो इफेक्ट्स है वो यहाँ पर कुछ दिए हैं। फर्स्ट है कैंसरस अल्सरेशन ऑकर्स ड्यू टू द हाई रेडिएशन ऑफ एक्सरे। अगर एक्सरे के रेडिएशन हमने बहुत ज़्यादा अगर लिए हमारे शरीर पे तो क्या होता है? कैंसरस अल्सरेशन जो है हमारे शरीर पे
होता है, ठीक है। टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज है वो एक्सरे रेडिएशन की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जेनेटिक चेंजेस ऑकर, मतलब पूरा डीएनए पे ही जो है इसका इफेक्ट होता है, जिससे कि बहुत सारे चेंजेस, म्यूटेशन जो आपने पढ़ा है पहले लेसन में, तो वो म्यूटेशन जो है हो जाता है और जेनेटिक चेंजेस जो है होते हैं। देन विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, हमारा विजन जो है, देखने की शक्ति जो है वो भी बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होती है, ठीक है। समझ में आ गया आपको ये? So use your brain power. Why is it said that pollution control is important? पोल्यूशन कंट्रोल जो करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है पोल्यूशन की वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, इकोसिस्टम जो है हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे इसका जो है डायरेक्ट असर हो रहा है, मतलब हमारी जो एनिमल्स और प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है ये जो है खतरे में आ गई है, एंडेंजर्ड है। इसके नंबर्स जो है कम हो रहे हैं इसकी वजह से। देन जो है पोलर आइस जो है, जो हमारे पोल्स पे जो है तो वो भी पिघल रहा है, जिसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है हमारे एनवायरनमेंट में। तो ये जो है ये सभी जो पोल्यूशंस है, एयर पोल्यूशन, वाटर, सॉइल, साउंड, थर्मल, ये सभी पोल्यूशंस की वजह से जो है ये सभी जो चीज़ें हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये सभी जो है उसकी वजह से जो है खतरे में आ गई है। तो इसीलिए जो है हमें इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम अभी? तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो इकोसिस्टम अगर खतरे में आ रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कि इसको कम करना पड़ेगा, मतलब एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको हमें कम करना पड़ेगा। कैसे कम करेंगे? हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो यूज़ है वो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। वाटर पोल्यूशन को बचाना पड़ेगा। सॉइल पोल्यूशन नहीं होने देना होगा हमें। साउंड पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन जो हो रहा है उसे कम करना पड़ेगा। प्लास्टिक का यूज़ हमें कम करना पड़ेगा। उसकी जगह पे जो है कागज़ का यूज़ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अगर हमने सभी चीज़ों पर अगर कंट्रोल कर लिया तो जो है पोल्यूशन जो है वो भी कंट्रोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जनरल पब्लिक is not aware about the rules of environment conservation. तो जनरल पब्लिक जो है ये ही अवेयर नहीं है, मतलब इन्हीं को जो है, जो हमारे लोग हैं, पीपल जो है, इन्हीं को पहले अवेयर करना पड़ेगा। उनको जो है एनवायरमेंटल कंजर्व कैसे किया जाता है उसके बारे में जो है नॉलेज देना पड़ेगा। उसके रूल्स क्या है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। देयर शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंट कंजर्वेशन। और ये जो हमें एनवायरनमेंट को बचाना है तो इसमें बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन, लाखों करोड़ों लोगों का जो है उसमें जो है पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, जिससे कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकेंगे, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति ने भी एक झाड़ अगर लगाया तो और उसकी केयर की, उसको बढ़ाया, तो बहुत सारा जो है उसका जो इफेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पे पड़ सकता है। ओके, तो वैसे ही अगर हमारे करोड़ों लोगों ने अगर एक प्लांट भी लगाया तो हमारा एनवायरनमेंट जो है बच सकता है, ठीक है। तो it will be possible to answer the environmental problem only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. अगर ये जो environment को protect करना है, उसको conserve करना है, तो अगर सभी लोगों ने अगर इसको मन से किया तो और इसके लिए जो इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट अगर काम करती है, मतलब एक मिशन जो है जागरूक होता है और वो मिशन अगर वो काम करता है एनवायरनमेंट को वो कंजर्व करने का, तो क्या होगा?
कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो प्रॉब्लम से बच जाएगा. फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टूवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट इट एटसेट्रा शुड बी इनकलकेटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रेन सिंस देयर चाइल्डहुड. और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो वैल्यूज है लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड, हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए एनवायरनमेंट को बचाने के तरफ. एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, और हमारा जो है लव जो है एनवायरनमेंट से वो बढ़ना चाहिए. उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, मतलब एनवायरनमेंट को कैसे बचाना है उसका नॉलेज हमें जो है मिलना चाहिए. तो इसके लिए जो हमें क्या करना है, हम कर भी रहे हैं. तो जैसे पहले दूसरे क्लास से ही जो है हम चिल्ड्रंस को जो है एनवायरनमेंट के बारे में जो है ईवीएस के सब्जेक्ट के द्वारा जो है बताते हैं. ठीक है, तो ये जो चिल्ड्रन चाइल्डहुड से ही जो है अगर ये एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते रहेंगे तो आगे बड़े होने के बाद में जो है वो एनवायरनमेंट को बचाने की सोचेंगे. ठीक है, उनको बहुत सारा नॉलेज जो है एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए उसका जो है मिल जाएगा. सो दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन. और इससे जो है हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, अब जो ये जो बच्चे हैं जो पहली क्लास से ही जो एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में जो पढ़ेंगे और उसको समझेंगे तो इसका जो है वो असर क्या होगा कि वो अवेयर हो जाएंगे बचपन से ही, और जो है वो एनवायरनमेंट को कंजर्व मतलब बचाएंगे और उसको प्रोटेक्ट भी करेंगे. सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन. और इसके लिए हमें जो है इसका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा वाया एजुकेशन से. ओके, टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. आज जो है बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री जो डेवलपिंग के प्रोसेस से चल रही है वो भी, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो है सभी जो है इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में वो रिस्पॉन्सिबल है ये सभी कंट्रीज. ओके, देयर एफर्ट्स आर इन दैट डायरेक्शन, और उनके उसकी वजह से जो है वो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है काम भी करना उन्होंने शुरू कर दिया है. दे हैव डिफाइंड द फ्यूचर प्लान अबाउट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द नेसेसरी लॉज. और ये सभी जो कंट्रीज है फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जो है डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में प्लान्स बना रहे हैं, और मतलब एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके बारे में जो है बहुत सारे प्लान्स जो है बना रहे हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे लॉज भी बन रहे हैं जिससे कि अगर कोई एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब भी करता है या फिर हार्म करता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन होगी. तो इसलिए ऐसे लॉज भी बन रहे हैं जिससे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्ट हो. ठीक है, तो नेक्स्ट वी सी हियर अ पीक इनटू द हिस्ट्री. ये जो एक इंफॉर्मेशन दी है, पीक इनटू द हिस्ट्री. इन 1972 यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हैज बीन एस्टैब्लिश इन अ कॉन्फ्रेंस अरेंज ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इन विच एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वेर डिस्कस्ड. तो ये जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड से जो है बना है, UNEP. तो इसने क्या ये जो मतलब यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है जो इस्टेब्लिश किया गया है उसमें जो है एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कि एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में जो है डिस्कशन हुआ. आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया, और ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे यहाँ पर डिस्कस हुआ उससे जो है इंडिया ने क्या किया, आफ्टरवर्ड द इंडिया अ सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है हैज़ बीन एस्टेब्लिश. इंडिया ने जो है एक सेपरेट जो है
एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ही जो है इस्टेब्लिश किया आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। मतलब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया गया और उसके बाद में जो है ये एक अलग से डिपार्टमेंट जो है का निर्माण किया गया, जिसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर जो होता है वो, और हमारा जो फॉरेस्ट है ये जो है उस प्लानिंग में इन्वॉल्व है। ओके, इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट थ्रू वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985। तो ये जो है 1985 से एक प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया गया, जिसमें कि फॉरेस्ट को कैसे बचाया जाए, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयर कैसे किया जाए, इसके बारे में जो है एक जो है बहुत बड़ा प्लान हुआ। और ये जो है हमारे इंडिया ने जो है चलाया। ठीक है, तो नेक्स्ट कंप्लीट द चार्ट। यहाँ पे जो है एक चार्ट दिया हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउ अ डे वी आर ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एवरीवेयर। आज जो है हम सभी तरफ जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में जो है देख रहे हैं। सो कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिसाइड्स विद द हेल्प ऑफ द एनवायरमेंट। तो ये जो है साइड में एक चार्ट दिया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, नीड ऑफ अ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल को कैसे कंजर्व किया जाए, ये हमारी ज़रूरत है आज एनवायरमेंट को बचाने की। तो टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, तो एक तो है हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं नेचर को बैलेंस करके, हम जो है एनवायरमेंटल को कंजर्व कर सकते हैं। देन टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, तो जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमने देखे अभी, इसके पहले भी नेचुरल क्या है, अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, इरप्शन, साइक्लोन है, फ्लड है, ये जो भी नेचुरल जो इफेक्ट है या फिर आर्टिफिशियल इफेक्ट जो मैनमेड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन। तो इसको जो है ये सभी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो है एनवायरमेंटल कंजर्व कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि पोल्यूशन रिड्यूस एंड प्रोटेक्ट ग्लोबलाइजेशन। तो पोल्यूशन को रिड्यूस करके भी जो है हम इसको बचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है एनवायरमेंटल डैमेज जो है ये जो है कम करके भी जो है हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्व। बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे प्लांट और एनिमल की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको जो है हम इसको बचा सकते हैं और इस तरह से जो है एनवायरमेंटल कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो है हम जो है नेचुरल रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस को कंजर्व करके भी नेचुरल रिसोर्सेस जो है रिसोर्सेस को जो है मेंटेन और कंजर्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉसिल फ्यूल है, माइनिंग है, तो ये सभी को जो है हम मेंटेन अगर करते हैं तो भी जो है हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये
जो है ये चार्ट था जिसको हमने कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे जो है हम इस पार्ट को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो जो है हम जल्द ही आपको देंगे। तो अगर ये पार्ट आपको समझ में आया है तो आपको प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है राजर्षि क्लासेस को, और जो है बेल बटन को दबाना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आगे के भी जो है मिल जाएंगे। बट इसके भी जो अब आगे जो पार्ट होंगे वो भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।